our Lord is going to come. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book. Then you will know the truth, and the truth will set you free. The topic for today's message is in the book of remembrance. आज के मैसेज का शीर्षक है स्मरण दिलाने वाले पुस्तक में। In the book of remembrance. स्मरण के पुस्तक में। Turn your Bible to the book of Malachi. मलाकी के पुस्तक हम निकालेंगे। Chapter 3. तीसरा अध्याय। Verse 16 to 18. 16 से 18 पद। Yes. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे और उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकेगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Those who feared the Lord talked with each other. जो यहोवा का भय मानने वाले हैं वो आपस में बात किए थे। The Lord listened and heard that. और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। A scroll of remembrance was written in his presence. उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। Now, when we are giving the message, अभी जब हम प्रचार देते हैं, many of you are having diary and you are writing the notes. आप में से कई लोग डायरी रख के नोट्स लेते हैं। Now I want to tell you, there is another one person who is also with the book and he is also noting it down. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि और एक व्यक्ति है जो एक पुस्तक के साथ बैठे हैं और हर एक बात को नोट करते हैं। And who is that person? वो व्यक्ति कौन है? He is the creator of heaven and earth. आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता है वो। When the people who fear the Lord are speaking to each other, यहोवा के भय मानने वाले लोग जब आपस में बातें करते हैं, sometimes when people are listening, कई बार जब लोग सुनते हैं, we suddenly call them, अचानक हम उन्हें बुलाते हैं, we ask question, और हम प्रश्न पूछते हैं। they are not listening, they say, अरे sorry, what did you say? और फिर वो ठीक से ध्यान नहीं देते हैं और कहते सॉरी, आपने क्या बोला? Because they didn't listen. क्योंकि वो ध्यान से सुन नहीं रहे थे। But here what the word of God says, पर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? God is listening very keenly. यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता है। You are talking with another one person, आप और एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, or you both are talking to another one person, या आप दोनों किसी और के साथ बात कर रहे हैं, and God is with the book of remembrance ready to listen and write what you are speaking. परमेश्वर स्मरण के पुस्तक के साथ बैठे हैं आपके बातों को लिखने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are excited to hear this? कितने लोग आज आनंदित है ये सुनने के लिए? Praise Jesus. यीशु की महिमा हो। That book will give complete details उस पुस्तक में पूरा डिटेल रहेगा। On the 23rd of April morning 8:30 a.m. you are discussing Torah. 23 तारीख अप्रैल को सुबह 8:30 बजे
तुम तोरा का मनन कर रहे थे। Whichever date you are discussing about the word of God, all details is there. जब भी आप वचन के बारे में डिस्कस करते हैं, सारा डेट, सारा वहां पर जानकारी लिखा जाता है। When we go to meet our Lord, जब हम अपने प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे, if you are a person who will meditate the Torah heavily, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो तोरा का मनन बहुत ध्यान से करते हैं, and he will come with one book, a very book ledger, book. वो आपके सामने एक बहुत बड़ा लेजर बुक के साथ आने वाले हैं। You will ask, what is this book? आप उनसे पूछेंगे ये क्या पुस्तक He है will प्रभु? show the ledger. वो लेजर को दिखाएंगे, This date you meditated Torah. This date you spoke Torah. This date you spoke Torah. He will show you pages after pages which he has noted and kept. और वो आपको दिखाएंगे कि तुमने इस दिन तोरा का मनन किया, तुमने इस दिन इस व्यक्ति को तोरा के बारे में बोला, तुमने तोरा पढ़ा, तुमने तोरा ध्यान किया, तुमने तोरा के बारे में बात किया, वो आपको दिखाएंगे। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, why he is noting down? क्यों वो हर बातों को लिखते हैं? He doesn't have memory? क्या उनका याददाश्त ठीक नहीं है? No, he can remember very well. ऐसे नहीं है, वो अच्छे से सब कुछ याद रखते हैं। Only we forget. हम ही भूलने वाले लोग। We will only change something and speak. हम ही कुछ बदल के बात करेंगे। But he will speak perfectly right. वो एकदम सही बात करते हैं। Then why you should not doubt? तो पर क्यों यहोवा हर बातों को लिखते हैं? Because you are an important person. क्योंकि आप एक मुख्य व्यक्ति हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are an important person. आप एक मुख्य व्यक्ति हैं। So he writes down everything. तो वो सब कुछ लिख लेते हैं। What he will write? क्या लिखते हैं वो? You are going and gossiping about other person. आप जाके किसी और के बारे में गपशप मार रहे हैं। That he will write? क्या उस बात को लिखेंगे? No. नहीं। कुछ गलत बोलते हैं। That he will write? क्या उस बात को लिखेंगे? No. नहीं। When he will write? कब वो लिखते हैं? He will write when you discuss Torah. जब आप तोरा के विषय पर बात करते हैं, तब वो उस कार्य को लिखते हैं। Read once again Malachi 3:16. फिर से हम पढ़ेंगे मलाकी 3:16। Yeah. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, ancient Jewish wisdom says, प्राचीन यहूदी ज्ञान कहता है, when two people are sitting and talking, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, if they are not discussing Torah, यदि वो तोरा के विषय पे बात नहीं करते, they are scorners. तो वो ठट्टा करने वाले हैं। They are not the good people. वो ठीक लोग नहीं हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, there is a point in our life which is called transition. और एक ऐसे समय है जब हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। Now, what is the exact word for transition? A change of pattern of life. हमारे जीवन शैली में एक बदलाव आता है। Now, I will give you one example for this transition. और ट्रांसिशन के लिए मैं एक परिवर्तन काल आता है। ओके, Now- तो ट्रांसिशन के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Now, in the life of Jacob, याकूब के जीवन में he is running. वो भाग रहे हैं, He is running from Esau. एसाव से भाग रहे हैं I वो। have already told you many times. मैंने आपको कई बार ये बताया है। Straight he went to Shem's yeshiva. Shem. स्ट्रेट वो शेम के यशीवा में गए। You know Ham, Shem, Japheth. हम जानते हैं हाम, शेम और याफेत। Now that is Noah's children. नूह के बच्चे हैं वो। Out of which Shem, उसमें से शेम he was teaching Torah. वो तोरा सिखाते थे। So Jacob went to Shem. तो याकूब शेम के पास गए। 14 years he was meditating Torah. 14 वर्ष वो तोरा का मनन कर रहे थे। And then he was running. उसके बाद भागने शुरू किए। Running to whom? किसके पास भागे? He was running to Laban. वो लाबान के पास भागे। Why he was going? अभी क्यों भाग रहे थे? He wants to get married. क्योंकि वो शादी करना चाहते थे। Now this is the important change of pattern of life for Jacob.
जीवन शैली में परिवर्तन काल का समय था याकूब के लिए। This is a transition moment. ये एक परिवर्तन काल है। Now, at this time, God is interfering in his life. अभी इस समय में परमेश्वर उनके जीवन में शामिल हो जाते हैं। He is showing a dream, उनको एक सपना दिखाते हैं and in the dream, he is seeing a ladder, और वहां पर एक सीढ़ी देखते हैं। and that in that ladder, heaven is connected with earth. Jacob is able to see that. याकूब एक दर्शन के रूप में देखते हैं कि ये सीढ़ी स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ता है। What God is doing, परमेश्वर क्या कहते हैं? God wants to tell Jacob, परमेश्वर याकूब से कहना चाहते थे, Jacob, याकूब don't be afraid. मत डर, Heaven is connected with earth. स्वर्ग पृथ्वी के साथ जुड़ा है। So, in this point of transition, तो इस परिवर्तन काल में God wants to comfort Jacob. परमेश्वर याकूब को सराहना चाहते थे। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, in your life and my life, transitions happen. आपके जीवन में और मेरे जीवन में परिवर्तन काल आती है। Maybe you were in one particular place. शायद आप एक स्थान में थे, Suddenly, God is moving you from that place to another one place अचानक प्रभु आपको उस जगह से दूसरी जगह में आपको शिफ्ट करते हैं to fulfill His purpose. उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। That is the time God will speak to you. ये वो समय है जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं। Any major changes which is happening in your life, जब भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, that is to fulfill His purpose. दैट इज उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए। You cannot buy a new TV in your house and say, this is turning point in my life. आपके घर में एक नया टीवी खरीद के हम बोल नहीं सकते ये तो मेरा जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। You cannot buy something in your house or some car and then say, now this is a point of transition in my life. No, 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 no. हम कोई नया गाड़ी खरीद के हम बोल नहीं सकते हैं कि ये एक परिवर्तन काल है मेरे लिए। Now God will make transition in order to fulfill His purpose in your life. परमेश्वर हमारे जीवन में परिवर्तन काल लाते हैं ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो। Now when God is showing the dream, जब परमेश्वर सपना दिखाते हैं, it is not only to Jacob, it is all the people through Jacob. God wants to tell the message. परमेश्वर उस संदेश को केवल याकूब के साथ नहीं बोलना चाहते थे, वो याकूब के द्वारा आने वाले सब संतानों को यही संदेश देते हैं। The message is heaven is connected with earth. और संदेश ये है कि स्वर्ग के साथ आकाश स्वर्ग के साथ पृथ्वी जुड़ा है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now Genesis 1:1 says, उत्पत्ति 1:1 कहता है, in the beginning God created heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। Why it is told like this? क्यों ऐसे बोला गया है? Why can't God say in the beginning God created everything? क्यों ऐसे नहीं लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया? Why it is not there? Who can answer me? क्यों ये ऐसा नहीं लिखा गया है? In the beginning God created the world. परमेश्वर ने आदि में संसार को बनाया। Why it is not like that? क्यों ऐसे नहीं बताया गया? In the beginning God created everything. आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। Why it is told in the beginning God created heavens and the earth? क्यों परमेश्वर ऐसे कहते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की? Anybody to answer me? क्या कोई इसका जवाब देंगे? No. नहीं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, God wants us to understand there is something called the spiritual world. परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को समझें कि आत्मिक दुनिया एक होती है। Now we are living in this world. हम इस संसार में जीते हैं And we are thinking these are the events which is happening in my life. हम ऐसे सोच रहे हैं कि ये सारे घटना मेरे जीवन में घट रही है। But there is another one world which is the spiritual world. पर ऐसा और एक दुनिया है जो है आत्मिक दुनिया। And that spiritual world for whom it is functioning? वो आत्मिक दुनिया किसके लिए काम कर रहा है? The entire spiritual world is functioning for you. ये पूरा आत्मिक दुनिया आपके लिए काम कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया।
You believe? क्या आप इसको विश्वास करते हैं? The entire spiritual world. पूरा आत्मिक दुनिया In your life, how it is? आपके जीवन में कैसा है? I am going to eat, I am going to work, I am going to do this, I am going to pray also. मैं खाने वाला हूँ, दफ्तर जाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ और मैं प्रार्थना भी करने वाला हूँ। That is a small portion. वो एक छोटा सा भाग है। But in the spiritual world, it's not like that. पर आत्मिक दुनिया में ऐसा नहीं है। The whole spiritual world is only looking at you. पूरा आत्मिक दुनिया केवल आपकी ओर देखता है। Now this whole spiritual world is thinking, what is Christy Paul going to do today? और ये पूरा आत्मिक दुनिया ये बात सोचे कि आज क्या करेगा क्रिस्टी पॉल? What is my son Pastor Kalyan Nag going to do today? मेरा बेटा पास्टर कल्याण नाग क्या करने वाला है? What is my son Pastor Benny going to do today? मेरा बेटा पास्टर बिन्नी आज क्या करने वाला है? He is seeing the whole world functioning for you only. ये पूरा संसार जो है आपके लिए ही काम कर रहा है। Now when there is a pressure, when there is a tension in your life, जब एक दबाव होती है, जब एक टेंशन, चिंता भरी स्थिति होता है आपके जीवन में, now what we can't see is हम क्या देख नहीं पाते, our eyes are closed. हमारी आंखें बंद हो जाती What है। is happening in the spiritual world, we don't know. आत्मिक दुनिया में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं है। But there is a war which is happening already there. पर ऊपर एक युद्ध हमारे लिए लड़ रहे हैं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, know how much we are privileged that God is keenly watching at us and He is ready to write whenever we implement Torah in our life. और आप सोच के देखिए कि हम कितने धन्य लोग हैं कि परमेश्वर जब कभी भी हम तोरा के बारे में, तोरा को हमारे जीवन में डालना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, परमेश्वर उस बात को लिखते हैं। The war which happens is supernatural war. और जो युद्ध होती है वो एक अलौकिक युद्ध है। I will give you two examples. मैं आपको दो उदाहरण दूंगा। Moses is in the Mount Sinai मूसा सीनाई पर्वत में है and God is speaking to him. और परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं। He is telling that Aaron has to be made the priest. और वो कहते हैं कि हारून को याजक बनाओ। So all these things are being discussed with Moses. तो परमेश्वर मूसा के साथ ये सारे बातें बोल रहे हैं। Now you know this Satan. अभी आप जानते हैं ये शैतान। Now he is listening from far little what God is speaking. वो दूर से कुछ सुन रहा है जो प्रभु कह रहे हैं। Now he is hearing the word Aaron. और उनके कान में हारून का नाम आ जाता है। Oh, God wants to bless Aaron. ओ हारून को प्रभु आशीष देना चाहते, भाग के आता है वो नीचे। Now Aaron doesn't know what is happening. अभी हारून को मालूम नहीं कि ऊपर क्या हो रहा है। Now he is instigating people to give the jewels to Aaron. और सब लोगों के मन में वो काम कर रहा है और कह रहा है कि हारून को तुम अपने गहने को दे दो। And now they are making a golden calf. अभी एक सोने के बछड़ा को बनाते हैं। Who is doing it? कौन बनाता है? Aaron is doing it. हारून बनाते हैं। Now he wants to, before God could bless him, he wants to create a confusion in the life of Aaron. और हारून को प्रभु आशीष देने से पहले शैतान उस आशीष में गड़बड़ी लाना चाहता था। Now Moses is coming and breaking the law. मूसा आकर उस व्यवस्था के उस पाटिका को तोड़ देते हैं। 3,000 people died. 3,000 लोग उसके बाद मर गए। So much of confusion. बहुत गड़बड़ हो गया। Why? क्यों? In spiritual world, देखिए आत्मिक दुनिया में now God is planning something for this person. परमेश्वर इस व्यक्ति के लिए कुछ बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। A moment of transition. एक परिवर्तन काल। Daniel is praying. Example 2, Daniel. दूसरा उदाहरण, दानियल प्रार्थना करते हैं। Now Gabriel is getting the answer. गब्रियल को उत्तर मिल जाता The है। moment Daniel wants to pray, Gabriel is getting the answer. और जिस समय दानियल प्रार्थना करना शुरू किया तो गब्रियल को उसका जवाब मिल गया। He wants to come and give the answer. वो आकर उत्तर देना चाहते थे। But in between, the prince of Persia, Satan is coming to attack him. पर बीच में पर्शिया का राजा शैतान आके इसको आक्रमण करना चाहते So थे। a war in the spiritual realm. तो आत्मिक दुनिया में एक युद्ध।
Now, what Daniel is thinking? दानियल क्या सोच रहा है? No answer from God. देखो, प्रभु से कोई जवाब नहीं मिल रहा My है। dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, whatever you are facing, something is happening in the spiritual world. You understand that? जो कोई भी जो कोई भी स्थिति का सामना करते हैं, आप जान लीजिए कि आत्मिक दुनिया में एक काम चल रही है। Now, Michael is coming मिकाएल आते हैं and he is helping. और वो मदद करते हैं। Then Gabriel is able to come and give the answer to Daniel. फिर गब्रियल आकर जवाब दे रहा है दानियल को। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, whenever there is a transition in our life, जब कभी भी हमारे जीवन में एक परिवर्तन काल आती है, God will come and speak. परमेश्वर आके बात करेंगे। Definitely. जरूर, There is no doubt about it. कोई शक नहीं है इसके बारे में। How he will speak. कैसे वो बात करेंगे? Definitely, one of the three methods he will use to speak to you. जरूर इस तीन तरीकों में से एक तरीका उपयोग करेंगे। Number one, पहला, he will speak through his word. उनके वचन के द्वारा वो बात करेंगे। Number two, दूसरा, he will speak through a dream. स्वप्न में बात करेंगे। Number three, तीसरा, he will speak through his voice. उनके आवाज के द्वारा बात करेंगे। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, in crucial situation, बहुत ही चिंता भरी स्थिति में, in a transitional moment, एक परिवर्तन काल में definitely God will speak to you. जरूर परमेश्वर हमसे बात करेंगे And the speech will be with clarity. और उनके जो बोलने का तरीका है बहुत ही साफ होगा। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, in Jacob's life, the next transition when it happened. अभी याकूब के जीवन में अगला परिवर्तन कब हुआ? Now, next Jacob is going to find make his family all right. और अभी उसके बाद याकूब जाते हैं अपने परिवार को एक अच्छे से स्थिति में लाने के लिए। So he is telling Laban, वो लाबान से कहते हैं, I have served you all these years. मैंने इतना वर्ष तुम्हारा सेवा किया, Now let me go. अभी मुझे जाने दो। But this guy Laban is not allowing him to go. पर ये व्यक्ति लाबान उनको जाने नहीं दे रहा है। Now finally Jacob has to start and go. और अभी याकूब को एकदम से दौड़ के या भाग के जाना पड़ा। Now Jacob starts and he goes. तो याकूब शुरू करके जाते हैं। Now what happens at that time? उस समय क्या हो जाता है? Laban is coming to attack him. लाबान उन पर आक्रमण करने आते हैं। He is coming to attack Jacob. याकूब को आक्रमण करने आते हैं। What happens that time? क्या होता है उस समय? God comes down. परमेश्वर उतर के आ जाते हैं And God still Laban, और परमेश्वर लाबान से कहते हैं, don't touch Jacob. याकूब के ऊपर हाथ मत रख। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, this is the moment, after this is the moment, इसके बाद ही वो समय है, God directly appears to Jacob, याकूब के पास डायरेक्टली परमेश्वर आ जाते हैं that wrestling takes place. और वो मल्लयुद्ध होता है। And after that, God is giving a spiritual vision, that is, you are going to become Israel. फिर परमेश्वर उसको एक आत्मिक दर्शन देते हैं, वो है कि तुम इस्राएल बनने वाले हो। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, our life is not like the life of a worldly person. हमारा जीवन एक संसारिक व्यक्ति के जीवन जैसा नहीं है। Nowadays, the teaching, messages, everything, people have changed it to the worldly pattern. आजकल सब जो प्रचार है, शिक्षा है, सब कुछ संसारिक बातों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। The worldly man doesn't have a proper destination and doesn't have a proper goal. संसारिक मनुष्य का एक सही लक्ष्य नहीं होता है, एक सही निर्धारित स्थान नहीं होता है। You ask a worldly man. आप एक संसारिक मनुष्य से पूछिए। I think you all know who is Ambani. मैं विश्वास करता हूँ आप अंबानी को तो जानते हैं। So you ask Ambani, what is your next goal? अंबानी से पूछिए आपका अगला लक्ष्य क्या है? What he will say? क्या बोलेगा वो? Now, if he says, यदि वो ऐसा कहता है, I want to become more rich. मैं और ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ, How's the answer? जवाब कैसा है? Now, there cannot be anything more foolish than this. और इससे बड़ा मूर्ख उत्तर तो कहीं नहीं मिलेगा। I want to earn more money. मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है। ठीक है, you will earn more money and do what? ठीक है, पैसा कमा के करोगे क्या? We don't know. पता नहीं।
Now, see, a person who doesn't have any goal in life. अभी एक व्यक्ति जिसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता Now, जीवन some में। people say, I want to go to US, America. कुछ लोग कहते हैं मैं तो यूएस अमेरिका जाना ठीक है भाई, चाहता हूँ। अमेरिका जाके आके क्या करेंगे? What are you going to do after going to America and returning back? No clue. कोई क्लू नहीं होता है। What is your goal, Baba? आपका लक्ष्य क्या है Now, भाई? some people keep the goal. कुछ लोग ऐसे लक्ष्य रखते हैं। I want to become slim, then I want to become fat. This is some goal that goes for some time. मैं पतला होना चाहता हूँ, फिर कुछ समय के बाद मोटा होना चाहता हूँ। ऐसे ही लक्ष्य कुछ लोगों के लिए जाते My हैं। dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, we are not people like of the world. हम संसार के लोग नहीं हैं। We have a vision, हमारा एक दर्शन है। and God has kept a goal in our life. परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक लक्ष्य रखे हैं। Now, God says, अभी परमेश्वर कहते हैं, although a man can earn the whole world, यदि एक व्यक्ति पूरा संसार को भी जीत ले, but yet loses his soul, what is the use? पर अपने प्राण को यदि खो देता है तो क्या लाभ है उसको? Now, you go and tell the gospel to one person, आप एक व्यक्ति को जाके सुसमाचार बताते हैं, and that person gets saved. वो व्यक्ति उद्धार में आ जाता है। Do you know that is more valuable than all the property what Ambani is having? क्या आप जानते हैं अंबानी के सारे धन संपत्ति से ज्यादा ये एक घटना कितनी कीमती है? Do you know that? क्या आप इस बात को जानते हैं? Who is having that goal? किसके मन में वो लक्ष्य है? We. हमारे मन God में। has given us. प्रभु हमें दिए हैं ये लक्ष्य। Our transition in life is important. हम जीवन में हमारा परिवर्तन काल बहुत ही मुख्य Our है। speaking in life is important. जीवन में हमारे बोलने का तरीका बहुत ही मुख्य है। Life and death is in the power of the tongue. जीवन और मृत्यु जीभ के सामर्थ्य में है। That is the reason the Bible says, इसलिए ही बाइबल कहता है, my righteous people, the people who fear me, मेरे धर्मी लोग जो मेरे भय मानते हैं, they are speaking. वो आपस में बातें करते हैं। I am keenly listening and making a note in the book of मैं remembrance. ध्यान धर के सुनता हूँ और स्मरण के पुस्तक में उसको लिख लेता हूँ। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So from today we have to say, तो आज से हमें ये कहना है, my way, मेरा रास्ता ye Torah way. तोरा का रास्ता है। Hallelujah. हालेलुया। Can you say today, क्या हम आज कह सकते हैं, my way मेरा मार्ग is Torah way. तोरा का मार्ग है। My way मेरा मार्ग is Torah way. तोरा का मार्ग है। Why? क्यों? Whenever I speak Torah, जब कभी भी मैं तोरा में बात करता हूँ, there is one person who is listening to me. एक व्यक्ति ध्यान धर कर सुनता है। Oh, I didn't become a cricket player. अरे मैं तो क्रिकेट प्लेयर बन नहीं पाया। Now when I play IPL, जब मैं आईपीएल खेलूंगा 40,000 people are sitting and watching. 40,000 लोग बैठ के देख रहे हैं। So many people are seeing, इतने लोग देख रहे हैं and they all are clapping hands if I put sixer. और सब ताली बजाते हैं जब मैं सिक्सर मारता हूँ। If I become an actor, if I become a big person, यदि मैं एक अभिनेत्री बन जाता हूँ या बड़ा आदमी बन I जाता हूँ become very famous. या मैं मशहूर बन जाऊंगा। And somebody today are thinking, और कुछ लोग आज से ऐसे सोचते हैं, I have to put on video. मुझे एक वीडियो डालना है, Because do you know this video? It has got 1 million views. क्योंकि जानते हो इस वीडियो को डालने से 1 मिलियन व्यू मिलती है मुझे। Okay, this new song, yeah, ये नया गीत है, only 1 week it got released. एक हफ्ते ही हुआ रिलीज होके 1 million views. 1 मिलियन व्यू। Hello, हेलो, you speak Torah, आप तोरा बात कीजिए, you are getting 1 view. आपको 1 व्यू मिल रहा है। That is more million views. वो उस मिलियन व्यूज से ज्यादा कीमती है। Who is watching you? कौन है वो एक व्यक्ति आपको देख रहा है? Hallelujah. हालेलुया। My God is watching me. मेरे परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। My God is listening to मेरे me. परमेश्वर मेरी बातों को सुनते हैं। The people who fear the Lord will speak. जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो आपस में बातें करते हैं। And God is keenly hearing what you're speaking. और परमेश्वर ध्यान धर के सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं।
Hallelujah. हालेलुया। And what you're speaking, और जो कुछ आप बोलते हैं he is writing. वो लिखते हैं। Now you're thinking, अभी आप सोचते हैं, Are, if I have known this already, अरे यदि ये मैं पहले जानता, whenever I speak, I would have spoken the Torah. जब कभी भी मैं बात करता मैं तोरा के विषय में ही बात करता। Now also not late. अभी भी देरी नहीं हुआ है। From today, आज से take a decision. आप एक निर्णय लीजिए। My speech, मेरा बोल, मेरे शब्द, my action, मेरे हर एक काम, everything is based on Torah, सब कुछ तोरा के आधार पर करूंगा। and God is continuously watching me. और परमेश्वर लगातार मुझे देखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So normally, when we undergo a transition, तो नॉर्मली जब हम एक परिवर्तन काल के द्वारा गुजरते हैं, a big tensed moment, a fight, a spiritual war, एक बहुत बड़ा तनाव भरी स्थिति, एक युद्ध, एक आत्मिक युद्ध, how we want the story after that? उसके बाद हम कैसे चाहते हैं कि कहानी समाप्त हो? After that, they lived happily, peacefully. उसके बाद शांति पूर्वक खुशी खुशी रहना शुरू किए। That only no. ये ही नहीं होगा। Afterwards to take rest, afterwards to live happily. No, 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 no. God didn't call you for that. उसके बाद विश्राम किए, उसके बाद खुश रहना शुरू किए। नहीं नहीं, प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया हमें। For God's children, rest is only up. परमेश्वर के बच्चों के लिए विश्राम जो है केवल ऊपर ही मिलेगा। That is in the next world. आने वाले संसार में ही मिलेगी। Here, do you know when rest is when you are getting rest? यहाँ आप जानते हैं कब आपको रेस्ट मिलता है? You know, night time you are sleeping. आप जानते हैं रात के समय जब आप सोते हैं, That rest is enough. वो रेस्ट काफी है। Only that rest. वो रेस्ट काफी है। No other rest. और कोई रेस्ट नहीं। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चे, God has kept in this world for a purpose. परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ हमें रखे हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Right from the time we are born, हमारे जन्म के समय से लेकर there is one commandment which we have to follow. एक आज्ञा हमें पालन करना है। Honor your parents. माता पिता का आदर करो। Right from the time of our rebirth, हमारे नए जन्म के बाद we have to follow one commandment. एक आज्ञा हमें पालन करना है। Follow Shabbat. शब्बात का पालन करो। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। How I can become a person who does Torah always? कैसे मैं एक ऐसा मनुष्य बन सकता हूँ जो हमेशा तोरा के बारे में ही करता है? How God can be keenly watching at me always? कैसे परमेश्वर ध्यान धरकर हर बार हर समय मुझे देखते रहे And He listening to me and writing whatever I am speaking. और मेरे बातों को सुनकर मेरे हर एक बातों को लिखते हैं। I am going to give you a few points. मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ। If we are changing our life pattern, यदि हम अपने जीवन शैली को इस प्रकार बदलते हैं, then we will have lot of entries in the book of remembrance. हमारे खाते में बहुत सारे स्मरण के खाते में बहुत सारे एंट्रीज होगा। There are many points given in the Torah. बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं तोरा में। Morning to night, how you live, every matter counts. सुबह से रात तक हम कैसे जीते हैं, हर एक क्षण हमें गिनना है। Because the spiritual world is functioning only for you. क्योंकि आत्मिक दुनिया केवल और केवल आपके लिए ही काम कर रही है। Every day morning, the spiritual world is waking up. हर सुबह आत्मिक दुनिया जगती है। Waking up means not from sleep. जगती है का मतलब नींद से जगना नहीं। They are looking closely. वो आपको ध्यान से देखते हैं। What is my son William going to do today? मेरा बेटा विलियम आज क्या करने वाला है? So they are ready. तो वो तैयार होते हैं। So what we should plan? तो हमें क्या योजना बनाना है? In order to do the will of the one who sent us. और जिन्होंने हमें भेजा उनके इच्छा को पूरे करने के लिए। I am going to give you a few points. मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ। Number 1. पहला, Deuteronomy chapter 15. व्यवस्था विवरण 15 अध्याय Verse 7 and 8. उसका 7 और 8। Deuteronomy chapter 15 verse 7 and 8. You will read.
व्यवस्था विवरण I will read in English. 15 अध्याय उसका 7 और 8। If anyone is poor among your fellow Israelites, do not be hard-hearted or tight-fisted. Rather, open-handed and freely help the people. जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो, उसका उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उद्धार देना। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now, if there is a situation where you have to help somebody, यदि ऐसा एक स्थिति आता है जहां पर हमें किसी को मदद करना है, help. मदद करो। Now, that is what God is expecting. परमेश्वर वो ही हमसे चाहते हैं। God says, don't be too tight, Baba, in your hand. परमेश्वर कहते हैं अपना मुट्ठी कड़ी ना करना। Now, normally when we see in the world, जब हम नॉर्मली संसार में देखते हैं, middle income group people are in one side, मिडिल इनकम के लोग एक तरफ होते हैं, rich people are in one side, धनी लोग एक तरफ होते हैं, poor people are in another one side. गरीब लोग और एक तरफ होते हैं। Some side we see this is slum dwelling, we say. कुछ लोग हम कहते हैं ये तो स्लम एरिया है। But only in Israel, पर केवल इस्राएल में the poor person and rich person is staying in same street. धनी व्यक्ति और गरीब व्यक्ति दोनों एक ही स्ट्रीट गली में रहते हैं। Now, if one person wanted to celebrate Passover, यदि एक व्यक्ति फसह का पर्व मनाना चाहते हैं, the next house person is not having food in his house, पड़ोस में यदि खाना नहीं है उनके पास, how this person can celebrate peacefully? तो ये व्यक्ति कैसे शांतिपूर्वक मना सकता है? So this person goes and gives food to those people, and then he celebrates. तो ये व्यक्ति जाकर उसको आहार देता है और इस प्रकार वो पर्व मनाते हैं। Now in God's kingdom, अभी परमेश्वर के राज्य में He creates the wealthy person and He creates the poor person. धर्मियों को वो ही बनाते हैं, गरीबों को भी वो ही बनाते हैं। He is not having a plan to create make a poor person into a rich person. वो नहीं चाहते कि उनके पास कोई योजना नहीं है कि वो गरीब को अमीर बनाए। He doesn't want a poor Christian person to become Ambani. वो नहीं चाहते हैं कि एक गरीब मसीही अंबानी बन जाए। Now God wants the other rich person to help this person. वो चाहते हैं कि दूसरा धनी व्यक्ति इस गरीब को मदद करे। I am not saying God won't help the poor person. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर गरीबों को मदद नहीं करते। Whatever is his needs, definitely God is going to supply. जो भी आवश्यकता उसको होगा, परमेश्वर जरूर उसको प्रदान करेंगे। But at the same time, God is going to give you 2 cars, 3 cars. All this is false. पर उसी समय परमेश्वर आपको 2 गाड़ी देंगे, 3 गाड़ी देंगे, ये सब झूठ है। Whatever is your necessity, God will fulfill. जो भी आपका आवश्यकता है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। God is the one who raises the wealthy man. God is the one who raises the poor man. परमेश्वर ही धनी व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर ही गरीब व्यक्ति को भी ऊंचा उठाते हैं। So now you are going to help the poor man. और अभी आप जाके गरीब को मदद किए हैं। What is God doing? परमेश्वर क्या करते हैं? He is listening. ध्यान देकर सुनते हैं। He is writing. वो लिखते हैं उसको। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, you fulfill Torah. आप तोरा को पूरा करें। God is listening what you are speaking. परमेश्वर आपके बातों को सुनते हैं। Verse point 2. दूसरा पॉइंट, Exodus chapter 22 verse 25. निर्गमन 22 अध्याय उसका 25 पद। Yeah. If you lend, यदि तू मेरे प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता है रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन के सामने ब्याज ना लेना। don't take interest. उससे ब्याज ना लेना। We have to be different than the other people, Baba. हमें दूसरों से अलग होना है। My dear child of मेरे God, प्यारे परमेश्वर के बच्चों,
If other people are taking interest, we also take interest, then how we are following the word of God? यदि दूसरे लोग ब्याज लेते हैं, मैं भी ब्याज लेता हूँ, तो हम कैसे परमेश्वर का वचन का पालन कर सकते हैं? Now somebody asks you, how much is the interest? कुछ लोग पूछते हैं कि ब्याज कितना है? No interest. हम ब्याज नहीं लेते। Oh, is it seriously? ओ, ऐसा है क्या? सचमुच? I follow the word of God. मैं वचन का पालन करता हूँ। Oh, is it? ऐसा है, So you don't take interest तो तुम ब्याज नहीं लेते हो, because my God told not to take interest. क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा कि तुम ब्याज ना लेना। God is listening seriously. परमेश्वर इस बात को ध्यान से सुनते He हैं। is writing in the book of remembrance. वो स्मरण के पुस्तक में उसको लिख लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Morning to evening, our life is changed into this is what is exactly a new creation. और सुबह से शाम हमारा वचन के साथ जीवन जुड़ जाता है, यही होता है नए सृष्टि। Thirdly, तीसरा, Deuteronomy 23:5. व्यवस्था विवरण 23 उसका 5। Yeah. परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। The counsel of Balaam should not be heard. बिलाम के बातों को हमें नहीं सुनना है। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, now if there is a problem in our family, where is the solution? यदि हमारे परिवार में समस्या है, तो इसका हल कहाँ है? Not with the doctor. डॉक्टर के पास नहीं। Problem, I mean, some people say I have depression. प्रॉब्लम का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। So they say we have to get serious psychiatric counseling. और वो कहते हैं कि साइकियाट्रिक काउंसलिंग के पास लेकर My dear जाओ। child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, all the solution for your problems is in the word of God. सारे समस्या का हल परमेश्वर के वचन में है। If anybody has issue, they have to come discuss with the pastor. यदि किसी को कुछ समस्या है, तो वो आकर पासवान के साथ डिस्कस करे। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Let us go to point 4. अभी हम चौथे पॉइंट में जाएंगे। Deuteronomy 24:15. व्यवस्था विवरण 24 उसका 15। 15, yeah. यस, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से 24:15 you're reading? यस यस, मजदूरी करने के दिन सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि if you have to pay money to somebody, यदि तुम्हें किसी को कुछ मजदूरी देना है, at the right time you have to give. सही समय में दे देना। You should repay. उसे वापस दे दो। If you have to pay salary, pay it at the right time. यदि आप किसी को मजदूरी देते हैं, तो आप सही डेट में उनको दे दीजिए। They will be very happy. क्योंकि वो बहुत खुश रहेंगे। They will say, "Oh, thank you so much. You gave it at the right time." और वो कहेंगे, बहुत धन्यवाद, आप सही समय में हमें दिए थे। And at that time you say, because my God has told. और उस समय आप कहिए कि क्योंकि मेरे परमेश्वर ऐसे कहते हैं, इसलिए मैं करता हूँ। If we have a helper in the house, यदि हमारे घर में कोई सहायक है, give them 1 day leave in a week. हफ्ते में 1 दिन आप उनको छुट्टी दे दीजिए। They will say, nobody is giving. वो बोलेंगे, अरे और कोई नहीं देता हमें। But your family is giving. पर आपकी परिवार हमें दे रहा है। And you can say, और आप बोल सकते हैं उस दिन, because our God has told. क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा, Give 1 day leave. 1 दिन छुट्टी दे दो। Now, how many situations in our day-to-day life we have to discuss Torah? और दिन प्रतिदिन कितने सारे स्थितियां आती है जहां पर हमें तोरा को डिस्कस करना पड़ता है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Turn your Bible next to Deuteronomy 10:19. अगला हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 10 उसका 19 पद। Yeah, Deuteronomy 10:19. व्यवस्था विवरण 10 उसका 19 पद। Yeah. इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। Treat all the other people with respect. सबको आदर के साथ तुम उनके साथ बर्ताव करना। Deal with them with respect.
प्रेम भरी भाव के साथ उनके साथ बर्ताव करना। My dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, there are so many ways in our life that morning till night God can watch you and He is keeping on writing in the book of remembrance. बहुत सारी स्थितियां आती है, सुबह से रात तक परमेश्वर आपको देखते हैं और हम तोरा का सामना करते हैं और प्रभु उस बात को लिखते हैं। But our problem, पर हमारा समस्या, morning we get up, सुबह उठते हैं हम, read one chapter in the Bible, एक अध्याय पढ़ लेते हैं बाइबल से, then do one prayer, एक प्रार्थना कर लेते हैं, finish, khatam. बस खत्म, That's all. बस खत्म। Whole day I will live as I want. पूरा दिन मैं अपनी मर्जी के अनुसार I will take जीऊंगा। interest. मैं ब्याज लूंगा, I won't respect other people. किसी का आदर नहीं करूंगा, Now I won't pay money at the right time. सही समय में मैं पैसा नहीं दूंगा। All whatever I can do as I live. सारी बातें अपनी मर्जी के अनुसार मैं करूंगा, But morning I will pray. पर सुबह प्रार्थना कर लूंगा। This is not the way of life which God wanted from you. परमेश्वर इस प्रकार के जीने के तरीका आपसे नहीं मांगते। What God wanted? प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? Every moment. हर क्षण, Because of your life. आपके जीवन के कारण, Because what you are speaking with the other person. आपके बोलने के कारण, He is writing in the book of remembrance. वो स्मरण के पुस्तक में लिखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Now go to the next point. अगले पॉइंट में हम जाएंगे। Leviticus ले व्यवस्था chapter 19, 19 अध्याय 32. उसका 32 पद। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदरमान करना और परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। When there is an old person who is coming, जब कभी भी कोई पक्के बाल व्यक्ति आते हैं, stand up. बुजुर्ग आते हैं, तो खड़े हो जाइए। You are standing up. आप खड़े होते हैं That person comes. और वो व्यक्ति आता है। You are saying, praise the Lord, sir. आप कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड सर। He says, God bless you. वो कहता है, प्रभु आपको आशीष दे। You both are speaking. आप दोनों बातें करते हैं। Who is listening? कौन सुन रहा है? God is listening. परमेश्वर सुन रहे हैं। I just stood up. No, this is a very small matter, na. मैं बस खड़ा हो गया, ये तो बहुत छोटी बात है ना। Some people think they will not stand up only कुछ लोग ऐसे मन में ठान लेते, मैं नहीं खड़ा because हूँ, they think they are great. क्योंकि वो सोचते वो महान है। So you are not spoken anything. तो आपने कुछ बोला ही नहीं है। God is also not keen to see you. परमेश्वर भी आपको ध्यान धरकर नहीं देखेंगे। The Bible is not printed in the paper. बाइबल पेपर में प्रिंट किया गया नहीं है। The Bible has to be printed in my heart. बाइबल जो है हम मेरे हृदय में प्रिंट हो जाना चाहिए। And as you keep speaking, और जैसे हम बात करते रहेंगे, let's read once again Malachi chapter 3, फिर से हम पढ़ेंगे मलाकी उसका 3 अध्याय verse 16. उसका 16 पद। Yeah. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। There is a scroll which is written for all the time we have spoken with all our brothers and sisters. हर बार जब हम अपने भाई बहनों के साथ वचन बात करते हैं, उस समय एक पुस्तक में स्मरण दिलाने के लिए सब कुछ लिखी जाती My है। dear child of God, मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, I gave just a few points only. मैंने केवल कुछ ही पॉइंट्स आपको दिया है। That is not all. इतना काफी नहीं है। There are more things. बहुत सारे बातें हैं। It is there in the word of God. ये वचन में आपको मिलेगा। We can make every moment God is watching me. हम ऐसे मान सकते कि हर क्षण प्रभु मुझे देख रहे हैं And He is writing what I am doing. और जो मैं करता हूँ उसको वो लिख लेते हैं। How what a delight it is. कितनी आनंद की बात है ये। This is gathering assets in heaven. इससे हम स्वर्ग में धन कमाते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Can we dedicate ourselves
क्या हम अपने आप को समर्पित कर I will change my life, Lord, परमेश्वर मैं अपना जीवन बदलूंगा so that I can every minute be remembered by you. ताकि हर मिनट आप मुझे स्मरण कर पाए। Shall we close our eyes? अपने आंखों को हम बंद करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to me. हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद प्रभु। When we are discussing with each other, जब हम आपस में डिस्कस करते हैं प्रभु, you are watching us closely. आप हमें ध्यान से देखने वाले Thank परमेश्वर you हैं। for watching us, Lord. और धन्यवाद हमें ध्यान से देखने के In लिए the transition moment of our life, हमारे जीवन के परिवर्तन काल के समय। thank you for giving us guidance. धन्यवाद आप हमें गाइडेंस देते हैं। Let your will be fulfilled on this earth through us. आपका इच्छा इस संसार में हमारे द्वारा पूरा हो प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless everyone today. हर एक को आप आशीष दीजिए। We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray to thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन।